जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी प्रकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको चैत्र मास के आमल एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृक्षों के साथ मानव जीवन का पुराना नाता है। पुराने समय में जब अकाल, बाढ़, भूकंप जैसी स्थितियां पैदा हो जाती थी तो पेड़ ही मानव जाति को बचाने में सहायता करते थे। पेड़ों की सुरक्षा करने से हमें धार्मिक, आध्यात्मिक लाभ मिलता है। वेदों, पुराणों में वर्णित है कि पेड़ हमें जीवन प्रदान करते हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए ही इनका संबंध देवी देवताओं से जोड़ा गया है, जिसमें पीपल, आंवला, बड़, बरगद इत्यादि आते हैं। हम आज जो वृक्ष लगाएंगे भले ही हमें उसका कोई लाभ ना मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जरूर मिलेगा और इस कार्य में हमें हमारी पीढ़ी सदैव याद रखेगी। आज हम जिस औषधि की बात करेंगे उसे आमल की यानी आंवला कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही आंवले का जन्म हुआ है। इसी वजह से इस दिन भगवान विष्णु के रूप में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कई जगह पर आमल की एकादशी के दिन भगवान शंकर को रंग लगाकर रंग भरनी एकादशी भी मनाते हैं। आमल की एकादशी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के भक्त मनाते हैं। हिंदू धर्म के पद्य पुराण में आमल की एकादशी के बारे में यह बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव का निवास होता है। आंवले के ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में शंकर जी और मूल भाग में भगवान विष्णु जी का वास होता है। आमल की एकादशी के दिन जो भक्त आमल के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले की पूजा करता है उसे 100 गौदान के बराबर पुण्य मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर सकते उन्हें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आंवला दान करना चाहिए और आंवले का सेवन करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष मले मास होने की वजह से यह चैत्र में मनाई जा रही है। आमल का अर्थ है माँ यानी जीवनदायिनी, जिसमें औषधियाँ और पोषण गुण मौजूद होते हैं। आयुर्वेद के 2 सबसे प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आंवले को ऊर्जादायक जड़ी बूटी के रूप में वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं में आंवले को भगवान विष्णु का अश्रु कहा जाता है। भारत में आंवले के पेड़ और फल की पूजा भी की जाती है। आंवले को धत्री, अमृता और अमृत फल भी कहा जाता है। आइए आंवले के विषय में एक धार्मिक कथा की चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। राजा की आमल एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर चला गया। तभी कुछ जंगली डाकुओं ने राजा को घेर लिया और बंदी बनाकर डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर प्रहार किया। पर भगवान की कृपा से उन डाकुओं ने जो राजा पर शस्त्र प्रहार किया वो फूलों में बदलते चले गए। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा डर के मारे धरती पर गिर गया। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर पुनः
तुम्हारे शरीर में वह शक्ति प्रवेश हो गई है। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। आइए अब हम आंवले की गुणवत्ता जानते हैं। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। पेट को सही तरीके से काम करने के लिए आंवला बहुत ही गुणकारी है। बालों को लंबा, घना और काला रखने के लिए भी आंवला इस्तेमाल किया जाता है। आंवले की तासीर ठंडी होती है। आंवले को जैसे मर्जी इस्तेमाल कीजिए, इसकी विटामिन कभी भी समाप्त नहीं होती। आंवला हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को भी सही रखता है। सर्दी खांसी जैसे वायरल बैक्टीरिया को दूर करने में आंवला बहुत अच्छा होता है। यह डायबिटीज़ भी दूर करता है। इसका स्वाद कसैला जरूर होता है। यह एक संजीवनी की तरह काम करता है। आंवले के हम कैंडी, अचार, चटनी और मुरब्बा भी बनाते हैं। इसलिए आप सभी आमल की एकादशी को आंवले का सेवन जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।